हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे इस खास वीडियो में। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनका इंटरव्यू है और जो मुझसे पूछ रहे हैं कि सर इस बार के बजट में हमें कैसे पढ़ाई करनी है इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू में हमारे कैसे क्वेश्चन बनेंगे बजट पर। तो आज मैं आपको वो समझाऊंगा कि आपके इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन बनेगा बजट पे। जी हाँ, डेफिनेटली बनेगा दोस्तों। बजट आपका एक हॉट टॉपिक भी है, करंट अफेयर्स बेटा है, और ये हमारी इकोनॉमी को आगे बढ़ाने वाला है। बीइंग अ बैंकर, आपको दोस्तों बजट के बारे में पता होना चाहिए। तो जो इंटरव्यू पैनल है दोस्तों, उनका आपसे एक अच्छा खासा एक एक्सपेक्टेशन होता है कि आप उन्हें बताएं कि बजट में दोस्तों क्या इस बार होने वाला है, तो क्वेश्चन कैसे बनते हैं और आपको क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है बेटा, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, तो गाइस अगर हम बजट की बात करते हैं तो इंटरव्यू में क्वेश्चन कहां से बनते हैं। देखिए, तो गाइस पहला क्वेश्चन वो आपसे क्या पूछेंगे, तो पहला क्वेश्चन दोस्तों वो सिंपल पूछते हैं कि इस बार का बजट आपने देखा, तो इस बार का जो बजट था उसमें खास क्या था दोस्तों, ऐसे वो पूछेंगे बेटा। हाँ, तो सबसे पहले दोस्तों आपको ध्यान होना चाहिए कि इस बार का जो बजट था वो इंतरिम बजट था दोस्तों। वो क्या था? वो इंतरिम बजट था। ये आपका दोस्तों यूनियन बजट नहीं था। तो वो आपसे डिफरेंस पूछ सकते हैं कि इंतरिम बजट में दोस्तों और यूनियन बजट में डिफरेंस क्या होता है। तो आपकी शुरुआत यहां से गाइस हो सकती है। तो इसके बीच में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है, फॉर एग्जाम्पल, तो मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है बड़े लंबा, जैसे मैंने बताया हुआ है कि इंतरिम बजट का और यूनियन बजट का डिफरेंस क्या है दोस्तों। अगर फिर भी आपको सुनना है सुन लीजिए दोस्तों। इंतरिम बजट जो आता है बेटा वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है और ये आता है एट द टाइम ऑफ इलेक्शन, क्योंकि हमारे देश में जो इलेक्शन होते हैं वो मई जून में होते हैं। और ये नियम दोस्तों है कि बजट जो हमारा है दोस्तों उसे फरवरी में आना होता है, जो अप्रैल से इंप्लीमेंट होगा। तो ये सरकार की मजबूरी होती है, क्योंकि वो पावर में है तो उन्हें एक बजट लेके आना पड़ता है। और ये बजट जो है दोस्तों वो टिल इलेक्शन तक वैलिड होता है। इसके बाद दोस्तों इलेक्शंस होते हैं। इलेक्शन में जो भी पार्टी पावर में आती है, फिर दोस्तों जब भी पार्टी आएगी वो अपना फिर से अपना बजट लेकर आती है। अब चाहे वो सेम गवर्नमेंट हो चाहे वो डिफरेंट गवर्नमेंट हो। तो आपको पहली बात करनी है फोकस कि इस बार का बजट क्यों खास है दोस्तों, क्योंकि ये हमारा इंतरिम बजट दोस्तों है। दूसरी बात दोस्तों, आपसे दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं इंटरव्यू में कि आपके पास बजट के बारे में क्या कुछ फैक्ट पॉइंट है दोस्तों। अब फैक्ट पॉइंट का बेटा मतलब क्या होता है, यहां पर दोस्तों बात होती है जैसे फॉर एग्जांपल बजट से पहले हमारे पार्लियामेंट में कौन सी रिपोर्ट आती है, इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट इसे हम बोलते हैं दोस्तों। बजट का रियल नेम क्या है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बजट को हमारे संविधान के किस आर्टिकल में डिफाइन किया गया है? तो आर्टिकल 112। तो ऐसे कुछ फैक्ट आपसे वो पूछ सकते हैं दोस्तों। हाँ, अच्छा, इसमें गाइस क्या है, इसमें आपकी दोस्तों हिस्ट्री भी आएगी कि जैसे पहली बार हमारे देश में बजट किसने पेश किया था। ठीक है, या फॉर एग्जांपल भाई पहले के टाइम पर जो बजट था वो शाम को आता था, ये दिन में कब से हुआ? रेलवे बजट को आम बजट में कब ऐड किया गया? तो ऐसे भी क्वेश्चन आपसे दोस्तों बन सकते हैं जो कि फैक्ट बेस्ड होंगे, हिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चन होंगे आपके। ठीक है, तीसरा जो सबसे आपके लिए इंपॉर्टेंट दोस्तों है वो है दोस्तों करंट पॉइंट दोस्तों, कि इस बार के बजट में कौन कौन से करंट पॉइंट थे, इस पर आपको दोस्तों ज्यादा फोकस करना है। करंट पॉइंट दोस्तों, सो गाइस स्टार्टिंग बेटा कहां से होती है करंट पॉइंट में? स्टार्टिंग आपसे क्या बोलते हैं कि इस बार की बजट में हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फोकस कहां पे था दोस्तों। फोकस कहां पे था? तो यहां से दोस्तों स्टार्टिंग होती है हमारी। हाँ, फोकस कहां पे था, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछते हैं दोस्तों। या फॉर एग्जांपल आपसे पूछ लेंगे बेटा टैक्स के बारे में कि इस बार के बजट में टैक्स में क्या चेंजेस हुए। या दोस्तों आपसे पूछेंगे इस बार के बजट में किन सेक्टर पे ज्यादा पैसे खर्च किए गए हैं। तो वो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूं कि आपको आंसर कैसे करना है। पहले तो आपको इंतरिम बजट और यूनियन बजट, इसके बीच में डिफरेंस याद रखना है। दूसरा दोस्तों, बजट का आप की फैक्ट पढ़ लीजिए। बजट की हिस्ट्री पॉइंट की हम बात कर लें, या मैंने जो आपको एग्जांपल दिया कि बजट से पहले कौन सा रिपोर्ट आती है, बजट का नाम क्या है दोस्तों, तो ये सब पढ़ लीजिए। और तीसरी बात दोस्तों क्या है, बजट के हमारे करंट पॉइंट जो इस बार के बजट में है। तो मैंने क्या पूछा, मैक्सिमम क्वेश्चन दोस्तों क्या पूछते हैं, फोकस से पूछते हैं, या इस बार के बजट में टैक्स में क्या चेंज हुआ, या किस सेक्टर में कितना पैसा खर्च किया गया है दोस्तों। तो आपको हम दिखाते हैं कैसे आपको बोलना है। दोस्तों आप बजट पढ़े होंगे मेरे ख्याल से, अगर आपका इंटरव्यू दोस्तों है
तो अगर मान लीजिए वो आपसे पूछते हैं क्वेश्चन कि इस बार के बजट में खास क्या है, खास क्या है दोस्तों, देखिए तो ध्यान दीजिएगा। तो आपको दोस्तों ध्यान देना है, मैं चलता हूं बेटा पिछले लास्ट स्लाइड में एकदम, देखिए। सो गाइस, इस बार के बजट में सबसे खास बेटा क्या है, अगर दोस्तों हम सेक्टर वाइज बात करें तो आपके सामने एक स्लाइड में यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा हूं। यहाँ पे देखिए, ये देखिए, यहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ है कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किन सेक्टर में कितने रुपए खर्च करने वाली है बजट में। जैसे फॉर एग्जांपल डिफेंस हो गया, रोड ट्रांसपोर्ट, रेलवे, कंज्यूमर अफेयर, होम अफेयर्स, रूरल डेवलपमेंट, केमिकल। तो यहाँ पर अमाउंट लिखा हुआ है दोस्तों कि कितना अमाउंट खर्च किया जाएगा। आपको सब नहीं पढ़ना है, आपको सारा नहीं पढ़ना है, और आपको डेटा वैसे नहीं पढ़ना है। जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों यहां पे लिखा है कि डिफेंस पर 621,540.85 लाख करोड़, इतना भूल जाओगे तो आप कैसे याद कर लो बेटा, आप याद कर लो बेटा 6.21 लाख करोड़। जैसे फॉर एग्जांपल रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे दोस्तों, तो लिखा है यहां पे क्या, यहां पर लिखा है कि 2,78,000 करोड़ रुपए। अब ऐसे पढ़ लो 2.78 लाख करोड़। तो पहले तो डेटा को छोटा करो। अब दोस्तों आप देख पा रहे हो कि इस बार के बजट में हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या बोला कि सबसे ज्यादा पैसा हम डिफेंस पे खर्च करेंगे, क्योंकि आने वाले बेटा समय क्या है, हमें चाइना से, पाकिस्तान से हमेशा थ्रेट मिलता रहता है। तो सरकार ये सोच रही है कि बजट में, डिफेंस बजट में बढ़ोतरी हो। तो डिफेंस बजट पे सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया गया। उसके बाद दोस्तों इंफ्रा पे, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। तो आप सेक्टर वाइज भी उनको ये इंफॉर्मेशन दे सकते हो। इंफ्रा का बेटा मतलब रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे 2,78,000 करोड़ रुपीस। रेलवे ऑल्सो कम इन इंफ्रा, कितना बेटा, तो 2.55 लाख करोड़ रुपीस। तो आप इस तरीके से उन्हें एक्सप्लेन कर सकते हो कि सेक्टर वाइज हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किन सेक्टर में ज्यादा पैसे खर्च कर रही है। तो एक पॉइंट बेटा ये हो गया दोस्तों। दूसरा इसका आंसर आप कैसे सकते हो बेटा, देखिए यहाँ पे। अच्छा, हम पहले टैक्स की बात कर लेंगे गाइस। हम दोस्तों पहले टैक्स की बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, आपको इनकम टैक्स स्लैब पढ़कर जाना पड़ेगा। इनकम टैक्स स्लैब ये आपसे पूछ लेते हैं। और गाइस, इनकम टैक्स स्लैब में दोस्तों एक बात ध्यान दीजिएगा कि इस बार के बजट में कोई भी चेंजेस नहीं हुए इनकम टैक्स स्लैब में। तो इनकम टैक्स स्लैब में कोई चेंज नहीं हुआ है। अगर कोई बड़ा पॉइंट दोस्तों बात करें तो ये पॉइंट हमारे सामने देखिए दोस्तों। तो बेटा भारत सरकार ने ऐसे लोग जिनका टैक्स डिस्प्यूट रहा है पिछले साल में, तो उनके टैक्स को माफ कर दिया है। तो आपको यहां पर डेटा याद करना पड़ेगा, कितना अमाउंट है कितने साल के लिए। ये एक बड़ा चेंज दोस्तों हुआ। तो इनकम टैक्स में ज्यादा कुछ है नहीं आपके लिए, बस आपको ध्यान देना कि इनकम टैक्स स्लैब में कोई चेंज नहीं हुआ है। स्लैब क्या होता है ये पढ़ लीजिएगा, ये आप पढ़ लीजिएगा कि आप किस ब्रैकेट में आते हैं और आपके ऊपर कितना टैक्स लगता है। और एक वही पॉइंट दोस्तों, जो भारत सरकार ने पिछले टैक्स डिस्प्यूट हैं उसे बेटा कुछ माफ किया हुआ है। डेटा यहां पर लिखा हुआ है, देखिए दोस्तों। जैसे फॉर एग्जांपल क्या लिखा हुआ है अप टू 25,000 रुपीज पर्टेनिंग टू द पीरियड अप टू 5 फाइनेंशियल ईयर 9 से 10 दोस्तों, और अप टू रुपीज 10,000 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 10-11 टू 14-15 गाइस। देखिए, तो ये आपको वहां पर बताना पड़ेगा, टैक्स वाला का हो जाएगा इजी। तो ये पॉइंट दोस्तों हमारा हो गया, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब दोस्तों और क्या क्वेश्चन बनेगा, देखिए ध्यान से। तो गाइस ये आंसर हो गया। अच्छा, और आप इससे आंसर बेटा कैसे करोगे कि इस बार के बजट में मेन फोकस कहां पे रखा गया दोस्तों, देखो। तो बेटा आपको आंसर क्या देना है, देखिए, द बजट फोकस ऑन द फिस्कल कंसोलिडेशन, ठीक, इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, ग्रीन ग्रोथ एंड रेलवे। आप ऐसे भी आंसर दे सकते हो कि इस बार के बजट पर फोकस क्या है, फिस्कल कंसोलिडेशन। इसका बेटा मतलब क्या होता है मैं आगे समझा दूंगा अभी आपको। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रा हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, ग्रीन ग्रोथ हो गई, और रेलवे दोस्तों हो गया। तो अगर आप ये बोलेंगे तो आपको ये पूछेंगे वो कैसे आप बोल सकते हो। तो कैसे आप बोल सकते हो बेटा, देखिए यहां बेटा क्या बोला गया है, फिस्कल कंसोलिडेशन। इसका बेटा मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसका मतलब देखिए मैं आपको दिखाता हूं। हम चलते हैं सीधे अपने उस स्लाइड पर जहां पे दोस्तों 2024-25 का फाइनेंशियल डेटा आपको दोस्तों दिया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, ये दोस्तों, ये पॉइंट आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जैसे गाइस हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है उसका टारगेट रखा है 5.1%, जो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट दोस्तों है। आपको थोड़ा सा डेटा याद रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या बोला, हम टोटल एक्सपेंडिचर कितना करेंगे बजट में, कितना, तो ये बेटा अमाउंट यहां पे लिखा हुआ है, इतना करेंगे।
हमारी टोटल रिसिप्ट कितनी आएगी अदर देन बोरोइंग, ये दोस्तों ये दो, तो बेटा कितनी है, वो हमारी 30.80 लाख करोड़ रुपीस है। मतलब ये बेटा क्या है, ये है फिस्कल कंसोलिडेशन। यानी आप उनको बता रहे हो कि बजट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पैसे के मामले में क्या अपनी स्ट्रेटजी बनाई है, हम टोटल कितना पैसा खर्च करेंगे, हमारा राजकोषीय घाटा कितना होने वाला है, हमारी टोटल रिसिप्ट अदर देन बोरिंग कितनी होने वाली है। ये डेटा आप बोलेंगे तो डेटा हमेशा इंपैक्ट अच्छा डालता है दोस्तों। हाँ अच्छा, और गाइस क्या पॉइंट है यहाँ पे देखिए दोस्तों, और बेटा आप क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, देखो है तो बहुत सारे पॉइंट। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है हम इन्हें 1.3 लाख करोड़ का लोन भी देंगे, ये लोन 50 साल के लिए होगा, इंटरेस्ट फ्री होगा। तो ये सब पॉइंट हैं तो बड़ी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप इन तीनों पॉइंट को बोल देते हो तो आपका फिस्कल कंसोलिडेशन बेटा कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आप कुछ बोलते हो कि भाई इस बार के बजट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहां फोकस किया, तो आपको वहां का पता होना चाहिए। जैसे मैंने क्या बोला दोस्तों, तो मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी, फटाक चलते हैं आगे। देखिए तो बेटा आपने क्या बोला कि सर इस बार के बजट में हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फोकस रखा है ऑन द फिस्कल कंसोलिडेशन पे, इंफ्रा पे दोस्तों। अब इंफ्रा वाला पॉइंट बेटा आ गया, तो इंफ्रा पर कैसे बोलना है। एक पॉइंट तो आपने क्या दिखाया, मैंने आपको दिखाया ना पिछले साइड में कि भारत सरकार रोड पर, हाईवेज पर, रेलवे पर कितना रुपए खर्च करने वाली है। तो वो डेटा से आप इसे जस्टिफाई कर सकते हैं। लेकिन एक पॉइंट इसमें और भी है, देखिए दोस्तों एक पॉइंट इसमें और क्या है वो देखिए। अगर आप इंफ्रा बोल रहे हैं तो कैसे आप बोल रहे हैं दोस्तों। हाँ देखिए, तो यहां पे गाइस एक पॉइंट हमारे पास है जो कि दोस्तों मैं आपको समझाना चाहूंगा, मैं आपको दिखाता हूं। ये इंफ्रा दोस्तों, तो बेटा क्या बोला गया है, क्या बेटा बोला गया कि भारत सरकार इंफ्रा पे दोस्तों कैपिटल एक्सपेंडिचर करने वाली है। कितना दोस्तों, ये देखिए 11.11 लाख करोड़ रुपीस। ये गाइस अगले 5 सालों के लिए है। तो आप ये भी डेटा यहां पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यानी गाइस फिस्कल कंसोलिडेशन आपको मैंने बता दिया कैसे आपको बोलना है। फिर दोस्तों अगर इंफ्रा की बात करेंगे तो पहला पॉइंट मैंने आपको रेलवे, रोड एंड ट्रांसपोर्ट का अमाउंट बताया। उसके बाद दोस्तों अगले 5 साल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कितना रुपए खर्च करने वाली है, ये डेटा भी आपको वहां बोलना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा ये हो गया दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हम फिर से चलते हैं उस स्लाइड पर जो हमारा क्वेश्चन था दोस्तों। हाँ देखिए, तो दोस्तों यहां पर हमने देखा क्या, आपने ये बोल दिया एग्रीकल्चर दोस्तों। तो इस बार के बजट में अगर आपने बोला कि एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर के लिए कौन कौन से पॉइंट दोस्तों हैं। देखिए पहला पॉइंट बेटा क्या, देखिए तो गाइस पहला पॉइंट यहां पर देखेंगे आप लोग, तो वेलफेयर ऑफ द अन्नदाता। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डेटा दिया बेटा क्या कि भाई प्राइम मिनिस्टर किसान सम्मान निधि में हम जो देते हैं पैसा अपने मतलब जो फार्मर्स हैं 6,000 रुपए, उससे करीब 11.8 करोड़ फार्मर्स को बेनिफिट हुआ है। या फॉर एग्जाम्पल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से करीब 4 करोड़ फार्मर्स को हेल्प हुई है। एक डेटा आप ये दिखा देंगे दोस्तों, और क्या आप बताएंगे, देखिए भैया अगर गाइस हम बात करते हैं तो ई नैम, बेटा ई नैम का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। यानी देश में हमारे 1361 मंडियों को ई नैम से जोड़ा गया है। ई नैम जोड़ा गया दोस्तों, ये देख लीजिएगा आप लोग। एक पॉइंट हमारा ये बेटा हो गया। इसके बाद दोस्तों आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे यहां पर, और दिखाता हूं मैं आपको, ये देखिए सो यहां बेटा क्या बोला गया, यहां बोला गया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान संपदा योजना से करीब 38 लाख फार्मर को फायदा हो रहा है। प्रधानमंत्री एफएमई स्कीम दोस्तों, इस जगह करीब 2.4 लाख जो एसएचजी उनको फायदा हो रहा है। तो ये आपको बताना पड़ेगा। एग्रीकल्चर में मैंने क्या क्या पॉइंट्स आपको बताए हैं, तो इस तरीके से आपको वहां बताना है, ठीक है। फिर से हम आते हैं बेटा के, फिर से बेटा हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। और क्या बोला गया दोस्तों, और यहां बोला गया, ये तो मैं अभी आपको मोटे मोटे क्वेश्चन बता रहा हूं। ग्रीन ग्रोथ दोस्तों, तो बेटा ग्रीन ग्रोथ का मतलब क्या हुआ, हम यहां पर क्लाइमेट एक्शन की बात कर रहे हैं। क्लाइमेट एक्शन पे हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या फोकस कर रही है। तो बेटा ग्रीन ग्रोथ की बात करें तो आपका यहां बेटा आंसर क्या होना चाहिए, मैंने आपको भी दिखाया था, हमारे पास एक चीज थी, पॉइंट मेरे पास देखिए दोस्तों ग्रीन एनर्जी का। तो आप बोल सकते हैं कि सर वैसे तो सरकार मतलब बहुत सारे इनिशिएटिव लेके आ रही है, लेकिन हमारा एक जो इनिशिएटिव है कि कोल गैसिफिकेशन एंड लिक्विफिकेशन दोस्तों, ये बेटा हमें अपना 100 मिलियन टन इसकी हमें कैपेसिटी पानी है टू बी सेटअप बाय द 2030। तो एक पॉइंट दोस्तों ये हो गया। तो ग्रीन ग्रोथ को आप यहां पे जस्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों क्या बोला गया, और बेटा ये बोला गया है, लास्ट आपका पॉइंट क्या बचा यहां पे, लास्ट पॉइंट आपका बचा दोस्तों क्या, लास्ट में था आपका रेलवे दोस्तों।
ठीक है, रेलवे। तो रेलवे गाइस, रेलवे इंफ्रा में ही आता है, बट चूंकि आप रेलवे बोल सकते हो अलग से। एक तो आपको रेलवे का हमने अमाउंट बताया बेटा, उसके बाद इस बार के बजट में हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेलवे पर बेटा क्या करने वाली है वो देख लीजिए दोस्तों। देखिए, सो गाइस यहां पर अगर हम बात करें तो रेलवे ये आ गया आपका, ये देखिए दोस्तों। तो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या बोला है कि हम 3 कॉरिडोर बनाएंगे। कौन कौन से बेटा? एक दोस्तों आपका एनर्जी, मिनरल एंड सीमेंट कॉरिडोर, एक आपका पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर, और एक हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर। तो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 3 कॉरिडोर बनाने की बोली है रेलवे के लिए। और क्या बेटा बोला, देखिए यहाँ पे 40,000 नॉर्मल रेल बोगीज टू बी कन्वर्टेड टू द वंदे भारत स्टैंडर्ड। ठीक है, देखिए। सो गाइस फिर से हम चलते हैं अपने उस टॉपिक पर, स्लाइड पर, और ध्यान से देखिए दोस्तों यहां पर हम क्या बात कर रहे हैं। तो यहां पे गाइस मैंने आपसे क्या बोला कि जो पहला क्वेश्चन आता है आपका कि इस बार के बजट में सरकार ने कहां पर फोकस किया है, आपने आंसर दिया सर ऑन द फिस्कल कंसोलिडेशन, ऑन इंफ्रा, ऑन ग्रीन ग्रोथ, ऑन फार्मर, ऑन रेलवे। अगर आपने ये बोला तो आपको ये जस्टिफाई करना पड़ेगा, डेटा आपको याद होना चाहिए। तो एक क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बता दिया कैसे आपको आंसर देना दोस्तों। ठीक है, चलिए अब गाइस क्या बोलेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अरे मतलब अब क्या बोलेंगे इंटरव्यूअर कि भैया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस बार के बजट में दोस्तों एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या किया है। मान लो पूछ लिया बेटा आपसे, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। देखिए दोस्तों मैंने क्या बोला, एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या किया दोस्तों। ठीक है, देखिए अब एम्प्लॉयमेंट आपने कहां पढ़ा है, देखो दोस्तों ध्यान से। तो यहां बेटा ध्यान से देखिएगा। तो फॉर एग्जाम्पल गाइस अगर हम बात करते हैं आपका, देखिए यहां पे ये देखिए रिसर्च एंड इनोवेशन फॉर कैटलाइजिंग ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट एंड डेवलपमेंट दोस्तों। तो भारत सरकार हमारे देश में स्पेशली आईटी सेक्टर के लिए एक फंड बना रही है, जो फंड होगा 1 लाख करोड़ बेटा। तो हमारे देश में आईटी सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये फंड बनाया, और बेटा ये फंड जो है वो कंपनीज को उधार दिया जाएगा। और दोस्तों ये जो उधार होगा ये 50 साल का होगा, और आपका इंटरेस्ट फ्री ये उधार दोस्तों होने वाला है। तो एम्प्लॉयमेंट की बात जब होगी तो आप ये आंसर देंगे दोस्तों। ठीक है, और क्या बोला गया, अ न्यू स्कीम टू बी लॉन्च फॉर स्ट्रेंथनिंग डीप टेक टेक्नोलॉजी फॉर द डिफेंस पर्पस। तो एक नई स्कीम आएगी दोस्तों जो कि हमारे देश में डीप टेक टेक्नोलॉजी फॉर डिफेंस सेक्टर इसके लिए आएगी। इसके बारे में गवर्नमेंट ने बताया भी नहीं है। तो अगर वो पूछते हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या हुआ है, तो ये आंसर आपके सामने बेस्ट है दोस्तों। ठीक है, अच्छा अब गाइस स्टार्टिंग करते हैं फिर से दोस्तों। मान लो पूछते हैं कि महिलाओं के लिए क्या इस बजट में, इस बजट में महिलाओं के लिए दोस्तों क्या है। अगर बेटा महिलाओं की बात हो गई गाइस फॉर एग्जांपल, तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे ये 30 करोड़ मुद्रा योजना लोन गिवन टू वुमेन एंटरप्रेन्योर, फीमेल एनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन गॉन अप बाय द 28%, इन स्टेम कोर्सेस गर्ल्स एंड वुमेन constitute 43% of the enrollment, one of the highest in the world। STEM का मतलब होता है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। तो वैसे कोई स्कीम तो नहीं आई, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपनी पुरानी स्कीम या जो अपने प्रयास है उसका डेटा हमको दिया है। तो डेटा यहां पर हम बता सकते हैं दोस्तों। ठीक, तो मोटे मोटे क्वेश्चन तो हो गए, लेकिन दोस्तों आप और देख लीजिए कैसे बेटा आपको बात करनी है। देखिए फॉर एग्जाम्पल अब हम पूरे बेट को एक साथ बेटा लेके चलते हैं। उसके पहले आपके लिए बेटा इंफॉर्मेशन है, IBPS PO इंटरव्यू बैच दोस्तों हमारा लाइव हो चुका है, और क्लासेस हमारी स्टार्ट दोस्तों हो रही हैं। इस बैच में गाइस आपको हम करीब 8 घंटे लाइव क्लास देंगे। अगर आप क्लास लाइव नहीं कर पाते हैं तो रिकॉर्ड भी आप कर सकते हैं दोस्तों। यहां पे आपका प्रॉपर डाउट सेशन होगा, और दोस्तों आपको 2 मॉक इंटरव्यू हम दे रहे हैं, एक ऑनलाइन और एक ऑफलाइन दोस्तों। ऑनलाइन आप घर बैठ के मॉक टेस्ट दे सकते हैं, मॉक टेस्ट। और बेटा ऑफलाइन के लिए हम नोएडा में एक सेंटर ले रहे हैं जहां पर आपको आप यहाँ पे आ सकते हैं। गाइस प्राइस कितनी है, प्राइस है हमारी 1499। और दोस्तों इस बैच को ज्वाइन करने के लिए गाइस आपको हमारे वीडियो के नीचे एक लिंक मिल जाएगा, वहां से गाइस आप क्लिक करके सीधे हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपके सामने कोई कोड आता है तो लगा देना AVP कोड लगा देना, AVP। तो इस कोड से बेटा आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आपसे नेक्स्ट पॉइंट की दोस्तों की। तो अब कुछ स्टैटिक पॉइंट, जैसे गाइस ये जो बजट था ये आपका 6वां बजट था हमारी फाइनेंस मिनिस्टर का, ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक, अच्छा और देखिए दोस्तों क्या बोला गया, सोशल जस्टिस। मान लो आपसे पूछते हैं बेटा कि इस बार के बजट में पीएम मतलब जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है तो उन्होंने कुछ खास बोला था क्या, तो आप बोल सकते हैं कि सर 4 कास्ट की बात हुई थी। अब ये 4 कास्ट कौन से दोस्तों, गरीब है, महिलाएं हैं, युवा है, अन्नदाता है, ऐसे आप बेटा बोल सकते हो। ठीक है, गरीबों के लिए इस बार के बजट में क्या है, फॉर द पुअर पीपल, तो यहां मेंशन है बेटा देखो
तो यहां दोस्तों क्या बोला गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने करीब 25 करोड़ लोगों को पिछले 10 सालों में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकाला है। भारत सरकार ने अपनी सरकारी योजनाओं के लिए डीबीटी, दोस्तों डीबीटी का मतलब होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, के थ्रू पैसा जो है अकाउंट में डाला है करीब 34 लाख करोड़ रुपीस गाइस, ये बोल सकते हैं। तो गरीबों के लिए और क्या बेटा है, पीएम स्वनिधि स्कीम, जिसके तहत दोस्तों 78 लाख जो स्ट्रीट वेंडर्स इनको लोन मिला हुआ है। प्राइम मिनिस्टर जनमन स्कीम आई दोस्तों, बेसिकली आई है बेटा फॉर द पर्टिकुलरली वैल्यूनरेबल ट्राइबल ग्रुप के लिए दोस्तों। तो आप इस तरीके से यहां पर गरीबों के लिए आंसर बेटा कर सकते हो, ठीक है। तो ये पॉइंट तो बेटा हमारा हो ही गया है। किसानों के लिए आपको मैं समझाई दिया, फार्मर्स के लिए दोस्तों, हाँ। नारी शक्ति महिलाओं की बात बेटा हमने कर ली यहां पर दोस्तों, ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना, मान ले बेटा बोले आपसे कि इस बार के बजट में कुछ ऐसा है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चेंज किया है, तो आप बोल सकते हैं कि सर प्रधानमंत्री आवास योजना जो टारगेट था कि 3 करोड़ लोग को हम घर देंगे, वो टारगेट पूरा होने वाला इस साल हो जाएगा। तो भारत सरकार ने इसमें 2 लाख करोड़ लोग को और ऐड कर लिया है। तो ये एक नई चीज हुई है हमारे बजट में। तो आवास के सेक्टर में क्या हो सकता है बेटा देख लीजिए। मान लो पूछ लें कि इस बार के बजट में आवास पे क्या हुआ है, तो आप यहां पर आंसर दोस्तों दे सकते हो, ठीक है। देख लो बेटा, आगे बढ़ते हैं। और गाइस यहां पर और हम क्या बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक स्कीम है दोस्तों, मान लीजिए पूछें क्या कोई नई स्कीम आई है इस बार के बजट में, क्या कोई नई स्कीम आई है, स्कीम रूफटॉप सोलराइजेशन एंड मुफ्त बिजली। यानी दोस्तों हमारे देश में 1 करोड़ परिवार चुने जाएंगे जिन्हें दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 300 यूनिट फ्री बिजली बेटा देगी। कैसे, उनके छतों पर सोलर रूफटॉप बेटा स्टैब्लिश करके, मतलब सोलर पैनल लगाकर ये होगा दोस्तों। तो ये नई स्कीम के बारे में पूछे तो ये बोल दो आप कि हाँ नई स्कीम सर आई है, ये स्कीम है हमारी, ठीक है। गाइस आयुष्मान भारत, मान लो पूछते हैं कि हेल्थ सेक्टर में क्या हुआ इस बार के बजट में, हेल्थ में क्या गवर्नमेंट ने किया, तो बेटा आप क्या बोल सकते हो कि भाई हेल्थ केयर कवर अंडर द आयुष्मान भारत, मतलब जो 5 लाख रुपए की जो इंश्योरेंस स्कीम है वो दोस्तों आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स जो हैं उनको दिया जाएगा। तो हेल्थ में आप ये बोल सकते हो बेटा, ठीक है। अच्छा और दोस्तों यहाँ पे ये बात हमने कर ही ली आपसे, इंफ्रा हो गया, रेलवेज हो गया, ठीक। एविएशन सेक्टर दोस्तों, एविएशन सेक्टर मान लो वो ना पूछे दोस्तों, लेकिन फिर भी आप लोग नॉलेज रखना कि इस बार की एविएशन में क्या हुआ है, नागरिक उड्डयन क्षेत्र में क्या हुआ है, तो वो डेटा हमने यहां पर दिया हुआ है दोस्तों, हाँ। और कुछ ग्रीन एनर्जी बेटा हो गई। टूरिज्म के लिए बेसिकली देखिए इसमें कुछ ज्यादा पॉइंट है नहीं, तो आप इसमें ये बोल सकते हैं कि द प्रोविजन ऑफ 75, ये इसमें नहीं है, एक मिनट रुक जाइए, ये है स्टेट के लिए गाइस, हाँ। तो सेंटर और स्टेट, मान लो पूछने की स्टेट गवर्नमेंट के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, तो बेटा स्टेट गवर्नमेंट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने 75,000 करोड़ रुपीस का एक फंड बनाया दोस्तों, ठीक। ये फंड बेटा 50 साल के लिए है दोस्तों, मतलब 50 साल के लिए स्टेट को लोन मिलेगा। और बेसिकली ये रिफॉर्म बेस है दोस्तों। रिफॉर्म का मतलब क्या होता है, जैसे हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, अगर दोस्तों कुछ रिफॉर्म करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल डिस्कॉम में, डिस्कॉम का मतलब स्टेट बिजली की बात हम कर रहे हैं, या दोस्तों सफाई की बात कर लेते हैं, पानी की बात कर लेते हैं, अगर स्टेट गवर्नमेंट रिफॉर्म्स करती हैं तो उनको ये पैसे दिए जाएंगे उधार के लिए, ठीक है। तो एक पॉइंट आप ये बोल सकते हैं, ठीक है। और बेटा क्या बोला गया है, मान लो पूछते हैं कि बजट में कुछ बात हुई, इकोनॉमी की बात हुई है, मतलब इन्वेस्टमेंट की बात, तो आप बोल सकते हैं कि यहां से गवर्नमेंट ने बताया है कि 2014 से लेकर 23 तक हमारे देश में टोटल $596 बिलियन का फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया है दोस्तों। तो इस तरीके से आप बोल के यहाँ पे खाली हो जाएंगे दोस्तों, ये आपको नहीं पढ़ना, ये सब पूछेंगे नहीं आपसे, ठीक। जो आपके लिए मेन है वो ये है दोस्तों। तो फिलहाल मैंने आपको समझा दिया पूरा कि बजट में कैसे आपको आंसर देना है दोस्तों। मैं फिर से आपसे लास्ट में यही बोलूंगा गाइस कि हमारा IBPS PO का इंटरव्यू बैच लाइव हो चुका है, क्लास में आइए और इससे फायदा उठाइए। सो गाइस कैसी लगी हमारी वीडियो प्लीज हमें कमेंट करें। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं आपसे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।